एक अच्छे पोर्ट्रेट ड्राइंग के लिए हमें फेशियल फीचर्स की ड्राइंग प्रपोर्शन एंड प्लेसमेंट की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आयुषी। आज का हमारे जो टॉपिक है वो आईज़ होगा। आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, फेशियल फीचर्स की सीरीज़। वन बाय वन हम हर एक फीचर्स को डीपली स्टडी करेंगे। मैंने काफ़ी टाइम पहले फेशियल फीचर्स की स्टडी की थी और इस बार मैंने दोबारा स्टार्ट किया है हर एक फीचर्स को डीपली स्टडी करना। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आप भी मेरे साथ में ग्रो कर सकें और कुछ डाउट हो तो क्लियर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा आइज़। आइज़ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम केवल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, आई का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बात करेंगे, ताकि आपकी जो बेसिक मिस्टेक्स है करना, आप अगर आपको आइज़ का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो आप बेसिक मिस्टेक्स आप करना बंद कर देंगे। तो आज के वीडियो में केवल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे और जो सेकंड वीडियो नेक्स्ट वीक आएगा उसके ऊपर हम कंप्लीट ड्राइंग के ऊपर बात करेंगे। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज वीडियो के एंड में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। आई टर्मिनोलॉजी। ये आई सॉकेट्स है जहाँ पे हमारी आई बॉल फिक्स्ड होती है। ये ब्रो रिज है जहाँ पे हमारी आईब्रोज होते हैं। दीज आर आई लीड्स, आई बॉल, और इसको हम स्क्लेरा भी कह सकते हैं। इन सभी के बारे में हम वीडियो में आगे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। टीयर डक्ट, प्यूपिल, जो कि ये ब्लैक कलर की डॉट आपको नज़र आ रही है, इसे हम प्यूपिल कहते हैं। आइरिस, जो कि ये कलर्ड पार्ट आपको दिख रहा है लाइट ग्रीन कलर का, इसे हम आइरिस कहते हैं। कॉर्निया, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। ये जो आइरिस के साइड में आपको ब्लैक कलर की आउटलाइन नज़र आ रही है, इसे हम लिम्बस कहते हैं। अब हम आइज़ की प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। हमारी आई बॉल इस तरह से आई सॉकेट के अंदर फिक्स्ड होती है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके साइड से देखें तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, जहाँ पे सर्कल आई बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम ब्रो रिज से लेके आई को टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारा ब्रो रिज आगे होता है और आईज़ पीछे होती है, कुछ इस तरह से। और ये इसीलिए होता है ताकि हमारी आँखों को अनवांटेड चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जा सके, फॉर एग्ज़ाम्पल रेन और डस्ट एक्सेट्रा। जो हमारी दोनों आइज़ के बीच में गैप होता है वो हमारी एक आई के बराबर होता है, इसीलिए उस गैप को थर्ड आई कहा जाता है। अगर हम हमारी नोज़ के दोनों साइड में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें पता लगेगा कि हमारी आइज़ हॉरिजॉन्टली पूरे फेस में कहाँ पे प्लेस्ड होती है। हमारी नोज़ की जो लाइंस दोनों साइड से स्ट्रेट लाइन जाती है, उसी लाइन के ऊपर हमारी आइज़ की स्टार्टिंग होती है। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ थर्ड्स, जो हमारी आईब्रो लाइन होती है उसके जस्ट नीचे हमारी आइज़ बनती है, जो कि हमारे पूरे हेड के अप्रॉक्स सेंटर में होती है। और इस तरह हम अपनी आई का वर्टिकल पोजीशन का आइडिया लगा सकते हैं। स्क्लेरा, स्क्लेरा या आई बॉल कुछ इस तरह से बिल्कुल राउंड होता है, बिल्कुल स्फीयर शेप का, और हमारी आइज़ का जो वाइट पोर्शन होता है वो स्क्लेरा ही होता है। टीयर डक्ट, टीयर डक्ट हमारी आई की सेंटर लाइन के थोड़ा नीचे की तरफ होता है। आईलिड्स, आईलिड्स हमारी आई बॉल को चारों तरफ से रैप करके रखती है, और आईलिड्स के अंदर जनरली 3 प्लेन्स ऊपर वाली आईलिड्स का होता है एंड 2 प्लेन्स नीचे वाली आईलिड्स में होते हैं। और कुछ इस तरह से हमारी ऊपर वाली आईलिड का हायर पॉइंट एंड नीचे वाली आईलिड का लोअर पॉइंट डायगोनली होते हैं। लोअर आईलिड की विड्थ को टॉप प्लेन कहा जाता है और अपर आईलिड की विड्थ को बॉटम प्लेन कहा जाता है। बिकॉज जनरली लाइट हमारी आइज़ के ऊपर की तरफ से गिर रही होती है, इसीलिए बॉटम प्लेन के ऊपर मोस्टली शेडो रहता है और टॉप प्लेन के ऊपर हाईलाइट रहता है। आइरिस की जो शेप है वो बिल्कुल राउंड तभी होती है जब हम बिल्कुल सामने देख रहे होते हैं। अगर हम थोड़ा साइड में देख रहे होते हैं तो हमारी आइरिस हमें ओवल शेप की नज़र आती है, और अगर हम थोड़ा ऊपर या नीचे देख रहे होते हैं तो हमारी आइरिस के शेप के साथ साथ में उसका एंगल भी चेंज होता है। कॉर्निया, कॉर्निया हमारी आइरिस के ऊपर एक कोटिंग होती है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है और ये थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई होती है, लाइक कॉन्वेक्स। अगर हम आइरिस और कॉर्निया को सेपरेट करें तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। हमारा जो हाईलाइट होता है वो हमारे कॉर्निया के ऊपर होता है, ना कि आइरिस के ऊपर, और इन दोनों को साथ पे लाने पर कुछ इस तरह से हमें नज़र आता है। हमारे आईब्रो ब्रो रिज के ऊपर होते हैं और उसका जो पीक पॉइंट होता है वो आईब्रो के एंड होते होते एक पीक पॉइंट आता है, देन वो नीचे की तरफ मूव करता है, और जब वो नीचे की तरफ मूव करता है तो वहाँ पे हेयर की क्वांटिटीज़ थोड़ी कम हो जाती है।
और अगर हम फीमेल्स और मेल्स के आईब्रो को कंपेयर करें तो फीमेल के आईब्रोज थोड़े कर्वी होते हैं और पीक पॉइंट थोड़ा हाई पे होता है, वहीं मेल्स के जो आईब्रो होते हैं वो थोड़े स्ट्रेट और पीक पॉइंट थोड़ा नीचे होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और साथ ही साथ आपका कोई फीडबैक है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि अपनी वीडियो की क्वालिटी को, अपने एक्सप्लेनेशन की क्वालिटी को मैं इंक्रीज़ कर सकूँ। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अगर आप बिल्कुल बिगनिंग स्टेज पे, आपने अभी अभी ड्राइंग करना स्टार्ट ही किया है, तो आप पहले स्टिल लाइफ से स्टार्ट कीजिएगा और सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स का यूज़ कीजिएगा। उसके अंदर आपकी जो ड्राइंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। सिंप्लीफिकेशन के लिए आप ब्लॉकिंग यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा शेप्स का यूज़ करके भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो ब्लॉकिंग और शेप्स दोनों का ही मैंने वीडियो डाल रखा है, दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर आप बिल्कुल बिगनिंग स्टेज पे है तो प्लीज़ पहले स्टिल लाइफ की और बेसिक ड्राइंग की प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद में आप पोर्ट्रेट में आइएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप साथ साथ में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट प्रायोरिटी आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए स्टिल लाइफ को दीजिएगा। जब आपको लगे कि आपकी ड्राइंग इम्प्रूव हो रही है, आपको लगे कि आप इस लेवल पे आ चुके हैं कि आप फीचर्स की प्रैक्टिस कर सकें, देन आप फीचर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।